क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु के भांति अप्रिय लगने लगते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को अपने वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई अनजाने पाप कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने के क्या मार्ग दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह या यूं कहें कि मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूर्ता से स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। अब इससे ज्ञान का नाश होता है। बुद्धिनाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। क्रोध एक अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि ज्ञान व ज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को भी शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध है। भगवान कहते हैं कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूर्ता का सबसे पहला कार्य होता है कि स्मृति का विनाश। जब स्मृति मरती है व विस्मृति आरंभ होती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप हो जाता है। पाप बढ़ने से ज्ञान व भक्ति का नाश होता है। सोचिए, एक क्रोध ने आपका यह लोक तथा परलोक दोनों का नाश किया। भगवान यहां तक कहते हैं कि क्रोध के परिणाम स्वरूप तुम्हारे कृत्यों से तुम बहुत नीचे गिर जाते हो। अतः परमात्मा कृष्ण का सरल भाषा में संदेश है कि क्रोध कदापि न करें। भय व अनिश्चितता के इस माहौल में लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, जिससे क्रोध का आना स्वाभाविक है। वर्तमान में जैसे ईश्वर आपको रखे वैसे ही रहिए। सीता राम सीता राम कहिए। जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। स्थिति प्रज्ञता आवश्यक है। अपने दिल व दिमाग पर नकारात्मक विचारों को मत प्रभावी होने दें। क्रोध से सिवाय विनाश के कुछ नहीं मिलता है। अतः भगवान का आदेश मानकर क्रोध का आज से व अभी से ही त्याग कीजिए। भक्ति में मन लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। क्रोध वह शत्रु है जो मनुष्य की इंद्रियों को विवश करके तथा ज्ञान को शून्य करके उसे विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए शरीर में स्थित क्रोध प्रथम शत्रु होता है। जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित आग शरीर को जला देती है। मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। गीता के उपदेश में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध से दूर रहने का संदेश दिया था। विद्वानों का मानना है
कि योग्य व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता है। क्रोध में व्यक्ति की चेतना नष्ट हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति कभी ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसका जीवन खराब हो जाता है। विद्वानों का मानना है कि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए। क्रोध अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। इसलिए इन स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध से दूर रहने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम की स्थिति भी बनती है। भ्रम संबंधों को भी प्रभावित करता है। क्रोध में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। हर कोई उससे भय खाने लगता है। लोग दूरी बना लेते हैं। जो व्यक्ति हर समय क्रोध करता है उससे लोग दूर रहना ही उचित समझते हैं। क्रोध को ज्ञान, अध्यात्म और संस्कार से दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति धर्म को जानता है, मानव जीवन की उपयोगिता को जानता और समझता है, वह क्रोध से दूर रहता है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ी टेढ़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्यमान है। जो हर जगह, हर जीव मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगा रहता है, उस पर परमपिता अवश्य कृपा करते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण, प्रेम, विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है। उसे पता है कि आपका भाव क्या है।